Hello everyone and welcome to CA Prep One Stop Solution. So today we will discuss section number 194T, which has been introduced by Finance Act 2024 and will be applicable with effect from 1 April 2025, that is the financial year which has just started. तो जो section number 194T है वो basically it is for forms. So let's read what exactly is 194T. Any person being firm responsible for paying any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus, or interest to a partner of the firm shall, at the time of credit of such a sum to the account of the partner, including the capital account, or at the time of payment thereof, whichever is earlier, shall deduct income tax thereon at the rate of 10%. मतलब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कोई भी फर्म है वो अपने पार्टनर को कुछ भी अमाउंट दे रही है, वेदर इन द नेचर ऑफ सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, किसी भी नेचर का, इनमें से किसी भी नेचर का अगर वो अमाउंट दे रही है अपने पार्टनर को, तो वो फर्म एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द पार्टनर, उस अकाउंट में उसका कैपिटल अकाउंट भी इंक्लूडेड है, ये फर्म 10% का TDS डिडक्ट करेगी. ठीक है, तो अगर हमने TDS की बात करी, हमने बात कर ली रेट की. अब हम क्या बात करेंगे? थ्रेशोल्ड की. थ्रेशोल्ड कितना है? नो डिडक्शन शैल बी मेड अंडर सबसेक्शन 1 where such sum or the aggregate of sums credited or paid to, or likely to be credited or paid to the partner of the firm does not exceed 20,000 rupees during the financial year. मतलब उसने बता दिया कि रेट है 10%. अगर एक फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पेमेंट करे वेदर इन द नेचर ऑफ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट, और थ्रेशोल्ड क्या है? 20,000. एज एन कि जो पेमेंट है वो मोर देन 20,000 होनी चाहिए, वेदर अ सिंगल पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स. ओके, सो अब हमें ये क्लैरिटी वैसे तो मिल गई है इस सेक्शन में, बट कुछ एम्बिग्यूटी ना रह जाए तो आई हैव जॉटेड डाउन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस सेक्शन, सो लेट अस गो थ्रू दोज. फर्स्ट पॉइंट इज, अगर सिंगल पेमेंट मोर देन 20,000 है तो TDS एप्लीकेबल रहेगा. अगर मल्टीपल पेमेंट्स है मोर देन 20,000 तो क्या TDS एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा. सपोज हमने पूरे साल में पार्टनर को 5 पेमेंट्स करी हैं और पाँचों की पाँचों पेमेंट्स लेस देन 20,000 है, बट एग्रीगेट अगर हम करें उन अमाउंट्स का तो एग्रीगेट 25,000 बनता है, विच इज़ मोर देन 20,000, तो TDS एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर जो हमारा पार्टनर है वो रेजिडेंट है तो रेट हमारा रहेगा 10%. अगर नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 195 विल प्रिवेल. अगर सामने वाले पार्टनर ने अपना पैन फर्निश नहीं किया है तो ऑब्वियसली 20% पे TDS डिडक्ट होगा. अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या TDS एप्लीकेबल है टू विड्रॉल ऑफ कैपिटल अकाउंट बैलेंस. अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करता है बैलेंस तो क्या उस पर TDS एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज़ नो, बिकॉज जब हमने उस पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाला तभी हमने TDS डिडक्ट कर लिया, तो हमें दोबारा जब वो पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करेगा तब TDS एप्लीकेबल नहीं होगा. अब आप बात करेंगे कि हमने सेक्शन नंबर 194T में तो बात कर ली, पार्टनर की बात कर ली, फर्म की बात कर ली, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज पार्टनर एंड फर्म, उसकी डेफिनेशन कहाँ है? तो उसकी डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइंड है, तो आप वहाँ जाके उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. और इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सेप्शन क्या है कि फॉरेन LLPs पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता. सो आई होप अब आपको इस सेक्शन पे पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी. एंड इफ़ यू आर नॉट क्लियर स्टिल, इफ़ यू आर स्टिल नॉट क्लियर और हैव एनी मोर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग मोर सच कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू सो मच.